Dear friends, once again I welcome you in this study of the Word of God, and we need to really search our lives as we are spending these days, which are really crucial days in our lives. This type of days has never come in the past, especially in the lives of our many elder ones. And we also, as we are becoming elder nowadays, we see that these are very crucial days, unpredictable days. प्रिय मित्रों, आज के इस बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करते हैं और हमारी आशा है कि इन दिनों में जबकि हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में हैं, कोविड-19 में है या कोरोना वायरस के इस इफेक्टेड समय में है, न केवल हम भारत में लेकिन पूरे देश, पूरे विश्व में ये एक ऐसा समय है जबकि लोग अपने घरों में हैं और कठिनता का समय है, लेकिन हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य है। और उसी विश्वास के साथ आज फिर से एक बार हम उसके चरणों में आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने प्रभु को याद करें और उसके सामने अपने आप को नम्र करें। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for giving us this opportunity to come to you, to praise you, to glorify your name, to magnify your name, Lord, and with all humility, and Lord, with a penitent heart, I come to you and I say, Lord, forgive us of our known and unknown sins, of our spiritual arrogance, of our spiritual disobedience to our Heavenly Father, of our self-righteous behavior. Forgive us, forgive me, forgive us, Lord, so that our life is counted worthy in your sight as we worship you, so that we may come to you in worship and adoration, in thanksgiving, in spirit and truth. प्रभु, हम बड़े सच्चाई के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु आज फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं। हम चाहते प्रभु कि आप हमारे हृदयों को जानते हैं, आप हमें स्वीकार करें। हम जैसे भी हैं प्रभु, आप हमें स्वीकार करें, हमारे जीवन को शुद्ध करें प्रभु, ताकि हम आपके योग्य ठहरें और आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सकें। कलीसिया पर आपकी दया हो प्रभु, हमारे समाज पर आपकी दया हो, हमारे देश पर आपकी दया हो। आज दिन भर आपने हमें संभाला, धन्यवाद देते हैं। आगे भी संभाले, सहायता करें प्रभु। और जबकि हम आज आपके वचन का अध्ययन करते हैं, आप हमसे बातचीत करें। लॉर्ड, वी प्रे as we study your word, speak to us, Lord, so that with all humility and sincere motivation we may study your word and able to follow it sincerely. We have seen a lot of things have taken place in this world last 2 months, Lord. Many have died, many people have gone from this world, Lord, and we do not know the future, but you know the future, Lord. And you have said that any pestilence, anything like this pandemic, Lord, that we are facing now will not harm you. And we depend upon you, Lord, on your protective hands and your protective wings, Lord. And we offer ourselves, Lord, we come under your care. Protect us and guide us, Master. प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, अपने आप को प्रभु आपकी वेदी में अर्पण करते हुए, आप जो हमारा महाराजा का प्रभु, आपकी स्तुति करते हुए विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारी रक्षा करें, निरंतर आप हमारी रक्षा करें प्रभु जी। और ये परेशानियाँ या दुख प्रभु जी, जबकि हम इनसे निकलते हैं प्रभु, हमारा जयवंत जीवन बहुतों के लिए प्रभु आपके पास आने और आपको जानने का कारण बन सके। आज के बाइबल अध्ययन पर हम आपके आशीष चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं संत पौलुस के जीवन के लिए, संत बरनबास के जीवन के लिए प्रभु जी, जिन्होंने मसीह कलीसिया के इतिहास के अंदर मिशनरी यात्राओं की शुरुआत करी। और आज प्रभु जब कि हम इसमें आगे देखते हैं, आप हमसे बातचीत करें। कलीसिया के, हमारे इस एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया के हर एक लोगों पर आपकी आशीष पाई जाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आज के जो वचन का पाठ लिया गया है वो लिया गया है प्रेरितों के कार्य, उसका 14वां अध्याय 19 वचन से लेकर 28 वचन तक।
For today's scripture portion has been taken from the book of Acts chapter 14 verses beginning from 19 to 18. First of all I will read in Hindi and then I will read in English. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुस से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वे उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुस और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तब पिसिदिया से होते हुए वे पंफूलिया पहुँचे, फिर पिरगा में वचन सुनाकर अतलिया में आए और वहाँ से वे जहाज़ पर अंताकिया गए, जहाँ से वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं और अन्य जातियों के लिए विश्वास के द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। In English, but Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city, and on the next day he went on with Barnabas to Derbe. When they had preached the gospel to the city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and Antioch, strengthening the souls of the disciples and encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders for them in every church with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia, and when they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia, and from there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work that they had fulfilled. And when they arrived and gathered the church together, they declared all that God had done with them and how He had opened the door of faith to the Gentiles, and they remained no little time with the disciples. This is the word of God, and may God bless us by hearing and reading His holy words. Amen. आइए अजीजों, हम अपने दिलों को तैयार करें। वचन सुनने से पहले हम लोग दुआ मांगेंगे कि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दे, ताकि जो आज का वचन उसके दास के द्वारा हमारे बीच में सुनाया जाता है, हम उसके अंदर सहभागी हों और परमेश्वर की आशीषों के हम बाइस ठहरें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता, आप महान परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ऐसे महान परमेश्वर को छोड़कर हम कहाँ जाएं। और पिता, हम आज इस वेस्पर के अंदर, इस शाम की इबादत के अंदर हम आपके चरणों पर आते हैं। आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि हम पर होती रहे। पिता, आपके अनुग्रह का बाड़ा हमारे चारों ओर हो। हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से रेवरेंड डॉक्टर जॉन और विश्वास के लिए, जबकि पिता वो आज आपके वचन को हमारे बीच में बोने जाते हैं। वो नहीं बल्कि आपके रूल कुदूस उनके द्वारा बात करें। धन्यवाद देते हैं उनकी खिदमती के लिए पिता, जो खिदमती उन्होंने पिता इस चर्च को दी है। उनके साथ भी आप रहें, उनके परिवार के साथ भी आप रहें पिता। And Lord, also prepare our minds, heart and soul, Lord, so we may have the spirit of discernment, we may have a spirit of comprehension, Lord, so we may comprehend your words and we may exalt your name on high through our lives, Lord. And also be with us, and Lord, pour out your abundant blessings upon us. And thank you, Jesus, for each and everything, and thank you for your words, and we may bring 100-fold of fruit into your kingdom, Lord. Thank you, God, for your mercies and for your graciousness and for your love. Thank you for each and everything. We ask this, pray in Jesus' most precious name. Amen.
अजीज़ों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन को उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा सुनेंगे। Dear friends, yesterday I remember that we were discussing about Acts chapter 14 and we discussed up to verse 14. The fifth point we discussed. What was the point that we discussed yesterday? I am to just remind you so that we are reminded. We started from Acts chapter 14 verse 1, and now at Iconium they entered together into the Jews' synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. So we started with that. That was the first point. The second point was, but the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and promised, poisoned their minds against the brothers. The second thing we saw, हमने देखा कि किस प्रकार से जो अविश्वास ना करने वाले यहूदी थे, उन्होंने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। फिर हमने तीसरी बात देखी थी कि वे बहुत दिन तक, यानी चेले वहाँ बहुत दिन तक रहे और प्रभु के दास भी पौलुस और बरनबास भी यहाँ बहुत दिन तक रहे और प्रभु पर उन लोगों के विश्वास को मजबूत करा और उनके जीवन से बहुत बड़े आश्चर्यकर्म होते थे और लोगों ने विश्वास करा। फिर हमने देखा, चौथी बात हमने देखी पद 8 में कि लुस्त्रा में एक व्यक्ति था जो पाँव से निर्बल था। पौलुस ने ईश्वर के सामने से उसको चंगाई दी और लोगों ने कहा कि पौलुस और बरनबास जो है ये देवी पुरुष हैं। यहाँ लिखा है कि उन्होंने कहा, ऊंचे शब्द से कहा कि हमारे बीच में बरनबास को उन्होंने जूस कहा और पौलुस को हिरमेस कहा। और तब हमने देखा था किस प्रकार से इन दोनों ने लोगों से कहा कि आप हमें इतना ऊंचा मत समझिए, हम आपके समान ही हैं। फिर हमने पांचवी बात देखी थी कि पौलुस ने और बरनबास ने अपने कपड़े फाड़े और लोगों के सामने आकर कहने लगे कि तुम हमारी पूजा क्यों करना चाहते हो, हम भी तुम्हारे समान व्यक्ति हैं। आज हम इससे आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे पद 19 छठवीं बात। नाउ विल सी द सिक्स्थ थिंग इन वर्स 19। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पत्थरवा किया और मरा हुआ समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। Now it's a very pathetic thing here. Verse 19th or 14th. But Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowd, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. Now, this is possible. And it became possible in Lystra. He was stoned. And how it happened? Here we see that there are some people who came from Antioch and Iconium, and they spoke to certain people, they poisoned their mind and they made to support them, and they started stoning Paul. Can you imagine how painful it was? And almost these people thought that he is dead now, because stoning with big stone is not a joke, and it hurt his body. He was bleeding and he fell down, and for some time they thought that he is dead, and that they dragged him out from that town of Lystra and put him outside. यह लिखा है, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पत्थरवा किया और मरा हुआ समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। क्यों पत्थरवा करा? क्योंकि पौलुस बोलने वाला था, वो प्रचार करता था और उसने सुसमाचार का प्रचार करा और लोग इतने ज़्यादा एनॉयड हो गए, जिनको बरगलाया गया था, जो समझदार थे वो तो चुपचाप थे और वो इधर उधर थे, क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ पर एक प्रकार से माहौल बिगड़ गया। पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकले थे, एक प्रचंड विद्वान, एक बड़ा विद्वान, यहाँ पत्थर से मारा जा रहा। मित्रों, ये सुसमाचार प्रचार के काम के अंदर सच्चाई है कि लोग के बारे में हमने सुना, और कई बार मैं भी जब एवरीवन क्रूसेड के अंदर मैं प्रचार करता था तो कई बार लोगों के सताव का सामना करना पड़ा। इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। लेकिन उन दिनों में परमेश्वर ने संभाला
और हमने कहीं बदला नहीं लिया, ऊपर से लोगों को आशीष दी और वो बदल गए बाद में चलकर। तो प्रभु यीशु मसीह के मिशन फील्ड में जहाँ दर्शन के साथ हम जाते हैं, अच्छी बातें होती हैं, लोग सम्मान करते हैं, लोग भोजन कराते हैं, लोग सम्मान करके दान भी देते हैं और अपने घर में उतारते भी, घर में रखते भी हैं। लेकिन साथ ही साथ जब शैतान का हमला होता है, उन लोगों के द्वारा जो कुछ लोग बरगलाए जाते हैं, तो हमें उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि वहाँ पर एक जवान था आगे चल करके, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करा और जो आगे चल करके पौलुस का आत्मिक बेटा बन गया। उसका नाम था तीमुथियुस, जो लिस्त्रा का रहने वाला था। उसकी माँ एक यहूदी स्त्री थी, पिता दूसरे जाति से थे, यूनानी थे। लेकिन जब इसने देखा कि ये व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले तो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, लेकिन अब उन लोगों के द्वारा मारा जा रहा है, पत्थर से मारा जा रहा है, इसके मन में परिवर्तन आ गया और आगे चल के उसने यीशु मसीह को ग्रहण करा। खैर आगे हम देखेंगे जब ये संदर्भ आएगा। तो यहाँ लिखा है कि पौलुस को मार कर वे उसको मरा समझकर नगर के बाहर घसीट के ले गए। पत्थर से मारा, उसके हाथों में, पैरों में, मुंह में चोटें आई, भयंकर चोट आई और ब्लड निकलने लगा, खून निकलने लगा। और ये खुद ही इस बात को समझने लगे कि अब हमने अपना काम कर दिया, ये तो मर गया। और घसीट के, उठा के भी नहीं, घसीट के ले गए प्रभु के संत को, जिसने अपने जीवन प्रभु को दिया था। अब लुस्त्रा में घसीटा गया मरा हुआ समझ करके। मित्रों, प्रभु हमारे जीवन में ऐसा समय कभी कभी आने देता है और वो चाहता है कि हम उन समयों का अपने जीवन में मूल्यांकन करें, क्योंकि वह हमें संभालेगा, वह हमें संभालता। सातवीं बात, 20वां पद। पर जब चेले उसके चारों ओर आए खड़े हुए तो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। प्रभु की आत्मा ने, प्रभु की सामर्थ ने उसको मरने नहीं दिया, क्योंकि प्रभु जानता था और प्रभु की बुलाहट इसके लिए थी। उसने कहा था, शाऊल शाऊल तो मेरे लिए अन्य जातियों के लिए गवाह ठहरेगा। और प्रभु उसको उस काम के लिए उपयोग करना चाहता था। अब यहाँ पर लिस्त्रा में और आसपास जहाँ वो घूम रहा था, अभी दिरबे में गए, यहाँ अन्य जाति लोग भी थे और यहूदी लोग भी थे। अब प्रभु पौलुस को इन लोगों के बीच में खास करके इस्तेमाल करना चाहता था। और यहाँ लिखा है, we read here verse 20, this is the 7th point. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city, and on the third day he went on with Barnabas to Derbe. He was supposed to be dead. They had stoned him. And in olden days, now it is not there anywhere in the whole world, but in those days they used to stone people who were criminal or who were caught in certain type of criminal activity. But this man of God was not a criminal. He was a cross bearer of Jesus. He had said, Lord, I will bear my own cross. And that was his cross when they stoned him. But the life was there inside. Though very feeble and all hurt was in his body, he was bleeding, hungry, thirsty. But when the disciple came to him, his disciple gathered him about him outside the city of Lystra. He rose up and entered the city, and on the next day he went on with Barnabas to Derbe. Again they went to the same city. Now these people are scared. They thought that he is dead, but he is living. But now nobody touched him, because God wanted him to be there. And the next day they went to Derbe, and he went to Derbe with his team and Barnabas. One lesson that I have learned here: no matter what happens in the ministry of the Lord, and if you are sincere in His service, and if you have given your life completely to in His service, then He will sustain you, no matter what is the circumstances. Even here also, friends, as we are going through in a very difficult situation, a crisis, time of crisis. मित्रों, इस समय हम एक ऐसे क्राइसिस से निकल रहे हैं
जिसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि ये क्यों हो रहा है। प्रभु इसके लिए क्या, हम केवल उपवास ही कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। परमेश्वर जो हम कर रहे हैं सच्चे दिल से कर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन ये कब तक रहेगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पैंडेमिक अब थोड़े दिन के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद की जो समस्याएं आएंगी हमारे बीच में, उनको टैकल करना कठिन होगा। लेकिन प्रभु हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे कि हम उनको टैकल कर सकें। और अगर और कोई तकलीफ आती है तो उसको हम प्रभु के दया से उस पर जयवंत हो सके, ऐसी प्रार्थना हम करें। अब हम देखेंगे इसके 8वीं बात को जो पाया जाता है 14 अध्याय का 21 पद। नाउ विल सी द 8th point which is found here in verse 21 of chapter 8. When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch. यह लिखा है, पर जब वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा, इकुनियुम और अन्ताकिया को लौटे। इन सब के बावजूद दिरबे में गए, और इसके बाद वो वापस वहाँ जा रहे हैं जहाँ उनको मारा गया था, और इसके बाद वो इकुनियुम भी गए और अन्ताकिया को लौट गए, पिसिदिया के अन्ताकिया में लौट गए। परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करा और यहाँ भी इस्तेमाल, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है सब के बावजूद आप देखेंगे, एक बात को अंडरलाइन कर दीजिए, वहाँ लिखा है कि और बहुत से चेले बनाकर प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी अब आगे बढ़ने लगे। अब उनका विश्वास पुख्ता होने लगा। उन्होंने इस बात को देखा कि ये वो लोग हैं जो दुख और तकलीफ के अंदर भी वहाँ से निकलते हैं और उसके कारण हतोत्साहित नहीं है। ये कौन सी ताकत है, ये कौन सी शक्ति है जो उनको मजबूत बना रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद वो प्रभु में संपूर्ण रूप से मजबूत किए गए हैं और अभी भी प्रचार कर रहे हैं। अगर दुनिया की ताकत होती या जादूगरी होती या कोई मंत्र होता या कोई तंत्र होता तो ये निराश होकर चले जाते या कहते भाई हो गया, बहुत हो गया, हम जा रहे हैं। लेकिन ये सबसे ऊंची है, इन सब से बहुत ऊंची है और ईश्वर की ताकत है, परमेश्वर की ताकत है जो इनके द्वारा कार्य कर रहा है। परमेश्वर इनके द्वारा अब काम कर रहा था और इन सब पर जयवंत होकर के अब भी प्रचार कर रहा है। लिखा है उन्होंने बहुत से चेले बनाए। ये संख्या नहीं देगी, शायद हो सकता है 100, 200, 300, 400, 500। दुख में, सुख में, परेशानी में जब वो उससे निकलते गए, प्रभु ने अपने लोगों को खड़ा करा इन जगहों पर। कहाँ कहाँ? यह लिखा है लुस्त्रा में, इकुनियुम में और अन्ताकिया में, और अब दिरबे में। अब दिरबे से ये वापस इन सब जगहों में गए। और यह लिखा है और चेलों के मनों को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। वन ऑफ द ग्रेट टेस्टिमनी ऑफ सेंट पॉल वाज ही वाज रेडी टू डाई फॉर क्राइस्ट। वो खुद कहते हैं, ही इज सेइंग बाय हिमसेल्फ, एंड वी रीड हियर इन वर्स 22, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. Through many temptations and through many tribulation we should enter into the kingdom of God. And this is the parameter that a biblical scholar or biblical person or person who follow Christ has to understand, that the way of kingdom of God is narrow. स्वर्ग के राज्य का जो मार्ग है वो सकरा है, और सकरा होने का मतलब है कि जो उस पर चलते हैं उन्हें अपना क्रूस अपना उठाना पड़ता है। क्रूस का मतलब उनके जीवन की परेशानियाँ, घर की परेशानियाँ, बच्चों में परेशानियाँ, समाज में परेशानियाँ, और सबसे बढ़कर जीवन में परेशानियाँ, तंगी है, कठिनाइयाँ है और लोगों का दबाव है। लेकिन सब के बावजूद उन्हें आगे बढ़ते जाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु का दास पौलुस कहता है इसी के द्वारा हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, ताकि हमारा विश्वास परखा जाए।
हमारे विश्वास की परख हो जाए, और जब हम उसके राज्य में हो तो अपने जीवन के बारे में घमंड ना करें, बस किस बात का घमंड करें? प्रभु यीशु मसीह पर और उसके लहू पर, कि वो हमें जयवंत करता है, हमारी मदद, हमारी सहायता करता है। अब इसके साथ हम 9वें बात में आते हैं, जहाँ पर लिखा है 23 पद, 23rd वर्स ऑफ चैप्टर 14, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द चर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब जगह ये नहीं कहते कि हम ही आते रहेंगे और हम ही करते रहेंगे, ये नहीं। उन्होंने वहाँ के लोगों को वहाँ पर रहे वो, और रहने के बाद वहाँ लोगों को उन्होंने तैयार करा। They prepared the disciple and brought them up to the leadership, and they divided the responsibility, the authority, and gave them these people, gave their responsibility to them, and dedicated to them. And here it is very clear. And when they had appointed elders for them in every church with prayer and fasting, and committed them to the Lord in whom they had believed. Now we understand that Methodist Church, in the days of John Wesley and Charles Wesley, did the same thing. When people believed in Jesus Christ, they were growing in the number. And then John Wesley and Charles Wesley, and there are many others also who are helping them, they found out, started looking for the leaders among them. And then they appointed them in different places. And they were the one who was spiritually mature. Spiritually they are very mature. They are able to understand the spiritual, they could discern the spiritual matters. And John Wesley and Charles Wesley give them responsibility. Even today also, in our system that we have in our church, is delegating the responsibility towards others also who are trained and are equipped so they can carry on the responsibility. In the church also what we call lay preacher. Who these lay preachers are? They are the people who are being given some training, short-term training, and then they are there to assist pastor in preaching and in taking cottage prayer meetings. Then we have the leadership as a chairperson of WCS, and their officers, MWIFE their officers, and Methodist men their officers, and Sunday school their teachers. They are the lay leaders. They are the person who are from laity, but they are there to help pastor, so that the church functions in a smooth way, ताकि कलीसिया के कार्य जो है ठीक से होते चले जाएं, और इन पर हम विश्वास करते हैं. We trust on them, we depend on them, and we pray for them. और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाता. This is the biblical pattern. The pastoral ministry, the ministry of evangelist or missionary or biblical ministry. And God counts on us. परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम इन कामों को करें, और यही काम यहाँ पर इनको दिया गया. और यहाँ लिखा है कि पौलुस ने कलीसिया, हर कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहरा है. The word here is elder. He appointed elders. प्राचीन ठहराए और उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा जिन पर उन्होंने विश्वास किया था. They were dedicated for the Lord because they believed in the Lord. So Paul and Barnabas and people in that local area of Lystra, Iconium and Antioch, they were there to help assist them, and so the work was smooth. But on the other side, their physical body was suffering because the wounds of St. Paul took time to be healed. He was stoned, and there are no more much medicine available in those days. But God's grace was there, and I really wonder how this man able to go about with all his wounds, bleeding,
in his face, in his hands, in his body. Tremendous. Only thing, he and Barnabas were depending in the power of the Lord Jesus Christ. And that is why God used them mightily in a tremendous way. And then we come here in the 10th point, that is verse 24. हम 10वें पॉइंट में आते हैं जो हमारे सामने लिखा है पद 24 में 14 अध्याय के. Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia. And when they had spoken the word in Perga, they went through Attalia. And from there they sailed to Antioch, where they had been commanded to the grace of God for the work they had fulfilled. यहाँ पर इसके हम समापन को देखते हैं. यहाँ लिखा है 10वीं बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको. तब पिसिदिया से होते हुए वे पंफुलिया पहुँचे, फिर पिरगा में वचन सुनकर अतलिया में आए और वहाँ से जहाज पर अंतकिया गए, जहाँ वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे. वापस आते हैं अपनी पहली मिशनरी यात्रा को समाप्त करके. यहाँ बहुत ही अच्छी बात लिखी है. वहाँ पहुँचकर उन्होंने कलीसिया को इकट्ठित किया. लेकिन पहले हम थोड़ी और बातों को यहाँ देखें. तब पिसिदिया से होते हुए पंफुलिया पहुँचे. पंफुलिया एक जगह था जहाँ एक शहर था, रोमन उपनिवेश था. वहाँ पहुँचे और वहाँ से पिरगा आए और वचन सुनाकर वहाँ से आगे चले. जहाँ भी ये गए प्रचार का काम इन्होंने नहीं छोड़ा. Wherever they went, they did not cease to preach the word of God. And it is very clear here. Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia. And when they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia. In all the places they were preaching. And what was the main agenda of their preaching? Objective: Jesus Christ. He came into this world from heaven, and in accordance with the word of God, the prophecies of the prophets, he gave his life on the cross. He died and he was buried, and on the third day he rose again from the dead. That was the main thing of their preaching. That was the context. That was the text of their preaching. Wherever they went, जहाँ भी वो गए उन्होंने यीशु मसीह के वचन का प्रचार करा कि वो हमारे लिए भविष्यवक्ताओं के कहने के अनुसार संसार में आए और उन्हें जीवन व्यतीत करा. हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर मारे गए, लेकिन जब उनको दफनाया गया तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज वो जीवित है. This was the text of their preaching. Dr. Stanley Jones very rightly said, this scripture is the text and all other are commentaries. ये वचन हमारे लिए टेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक है जिस पर हम आधारित हैं, और बाकी तमाम बातें जो हैं वो टीकाएं हैं. अरे सत्य है मित्रों, अगर हम इस पर गौर करें तो इस बात पर हम भी सहमत हो जाएंगे. क्योंकि यहाँ पर आपको और मुझे ईश्वर के स्वर्गीय दर्शन की बात मिलती है. वो अपने मन को हमारे सामने खोल कर रख देता है बाइबल के द्वारा. अब बाइबल में हम उसकी योजना को पढ़ते हैं, उसके उद्धार की योजना को पढ़ते हैं और इस बात को देखते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे. और इसी के लिए पौलुस ने इसका प्रचार करा. अब मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूँगा यहाँ पर जो हम पौलुस के इस विचार को पाते हैं कि ये जो सुसमाचार है ये किनके लिए है, ये किनके लिए. अगर आप इफिसियों की पत्री को देखें तो यहाँ पर पौलुस इन बातों का जिक्र मैंने पहले कहा था ना, कल कहा था कि द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन. यहाँ पर इफिसियों के पत्र में इसको पौलुस ने साफ साफ करा है. क्या है ये? इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके सामने आज उसके 3 पद से. आई वांट टू रीड बिफोर यू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन and the explanation of St. Paul about that in Ephesians chapter 1 verse from 3. Blessed be God and the Father of Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world,
that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. यहाँ साफ साफ लिखा. And if you read this, you'll understand the meaning of the doctrine of predestination. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार अपने लिए पहले से ठहराए, predestined. But this is about the God who has done this. He is omniscience, omnipresence and omnipotent. वो सब कुछ जानता है, वो सर्व जगह उपस्थित है और सब कुछ कर सकता है. जो उसके लिए पूर्व बहुत पहले की बात है, वो मन आज की बात है. असली बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सामने 1000 दिन 1000 वर्ष एक दिन के बराबर, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर. तो जो उसके उन आंखों ने देखा उस समय जब कुछ भी नहीं था, हम उसमें थे, हमारा नाम वहाँ लिखा हुआ था, और हमारी उत्पत्ति संसार में हजारों साल के बाद हुआ. लेकिन परमेश्वर मानो उन सबको अपने सामने देखता है. यह है उसका पूर्व ज्ञान. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ प्रीडेस्टिनेशन. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उनमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें उसके लिए पहले से ठहराया. ही प्रीडेस्टिन्ड अस, पहले से ठहराया यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, so that we become his adopted children, sons and daughters in Jesus Christ. In his knowledge, which is his foreknowledge, this has already taken place. And the Bible also says that the Lamb of God was slain before the foundation of the world took place. Before the foundation of the world, the Lamb was slain. In that sense, Paul says here, and later on, John Calvin and his many followers said that Jesus has predestined, God has predestined us in Jesus Christ many years ago. We don't understand those numbers, and because of that, St. Paul says here now in this missionary journey, that those who were predestined, they believed. जिनको परमेश्वर ने अपने लिए ठहराया था, उन्होंने विश्वास किया. अगर आप देखें इस 13 अध्याय को देखें, तो यहाँ पर ये पौलुस इस बात को स्पष्ट करता. मैं पढ़ूंगा आपके सामने 13 अध्याय और उसका 48 पद, जहाँ लिखा है 48 और 49 पद. चैप्टर 14 वर्स 48 एंड 49. ये सुनकर अन्यजातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करके कहने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया. तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलता गया. Now what is this here? 48 and 49 of 13th chapter of Acts. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, and as many as were appointed to eternal life believed. Appointed for eternal life believed. Who appointed them? God in his foreknowledge. They believed. But it doesn't mean that we don't preach. Our responsibility is to preach to everyone, and people will believe. But those who believe, their names have been written in his heavenly register from eternity. That we don't understand. And one day we'll go to heaven. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब कहें प्रभु इधर बता समझा दीजिए हमें, वो बता देगा देखो ये नाम लिखे है तुम्हारे. He is God. We know that he is omniscience, omnipresence and omnipotent. ये सब कुछ जानते हैं, सर्व उपस्थित हैं और सब कुछ कर सकते हैं. इसलिए ये बात परमेश्वर के लिए संभव है, इंसान के लिए नहीं संभव.
तो इस बात को आप अपने मन में रखिएगा कि जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि उसने पहले से ठहरा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और बात हो गई इसलिए वो लोग नरक में जाएंगे जो विश्वास नहीं करते, जिनको पहले से जानते हैं। जी नहीं, परमेश्वर के लेखे में उन सब का नाम पहले से लिखा हुआ है जो विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको जाहिर नहीं करता, ताकि हम विश्वास करने वाले उस वचन को प्रचार करते रहें, ताकि लोग जो अंधकार में है उसके पास आए। हम नहीं जानते कितना नाम लिखे हुए, लेकिन वहाँ अरबों खरबों नाम लिखे हैं जिनकी संख्या हमारे पास नहीं है और हो भी नहीं सकते। लिखा है ना कि ऐसा एक झुंड दिखा, संसार की सारी जातियां उसके सामने खड़ी थी। अभी मैं एक सीडी देख रहा था, एक प्रोग्राम देख रहा था, इसमें प्रभु के दास रेनहार्ड बोंके अफ्रीका के किसी देश में मीटिंग कर रहे थे, जहां पर बताया गया कि 3.5 से 4 लाख लोग खड़े थे, उससे ज्यादा लोग थे, भीड़ ही भीड़। तो अगर दुनिया में इस बात को हम देखते हैं तो स्वर्ग में और अनंत काल में कितना क्या होगा, हम इसकी कल्पना इस दिमाग में आज नहीं कर सकते। उसमें अरबों लोग खड़े होंगे जिनके नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखे हुए हैं और जो अनंत काल तक उसकी बड़ाई करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। लेकिन हमें इन बातों की चिंता आज नहीं करनी। हमें क्या करना है, अपने आप को प्रभु के सामने दीन करना है, नम्र करना है, उससे कहना प्रभु आप हमें शुद्ध करें, प्रभु हमें पवित्र करें प्रभु, और अपने योग्य बनाए, ताकि हमारी आराधना, हमारी सेवकाई, हमारी मेहनत बहुत से लोगों के लिए प्रभु आपके पास आने का द्वार या आपको जानने का एक बहुत अच्छा एक जरिया बन जाए। यहाँ पर हम 10वें बात को हमने देखा और यहाँ लिखा है, उसके आगे हम पढ़ते हैं 27 पद में लिखा है 14 अध्याय के। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। कहाँ पर? अंताक्या। इस मिस्ट्री यात्रा को खत्म करने के बाद, पूरी करने के बाद, जब वे वापस अंताक्या पहुंचे जो सीरिया का था, वहाँ पर क्या करा उन्होंने? लिखा है व्हाट दे डिड, एंड व्हेन दे अराइव्ड and gathered the church together, they declared all that God has done with them and how he had opened a door of faith to Gentiles, and they remained no little time with the disciples. यह लिखा है कि वह बहुत दिन रहे। थोड़ा सा ये उनका बेस था, ये उस बेस के अंदर रहे। और मैं सोचता हूँ कि बरनबास ने भी बोला, शायद पौलुस ने नहीं बताया कि भाई मुझे लुस्त्रा में पत्थर वाक़ आ गया, बरनबास ने बताया कि देखो ये यहाँ पर वो व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जान की परवाह नहीं करी। और जहाँ लोगों ने इसको पत्थर से मारा, लुस्त्रा में शहर से बाहर घसीट के ले गए, तब ये शांत रहे और प्रभु ने को खड़ा कर दिया। आज वो हमारे सामने खड़े हैं। व्हाट ए टेस्टिमनी, व्हाट ए विटनेस ऑफ सेंट पॉल इन दिस फॉर दिस जनरेशन। Called by God, appointed by God, being used by God, was willing to suffer for the Lord, and God raised him all the time, made him to stand and testify about his name. हम आज यहीं रुक जाएंगे और कल हम इसके आगे देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते प्रभु संत पौलुस के जीवन के लिए, जिसने अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में दे दिया, और वो आपके लिए प्रभु जी हमेशा तैयार रहता था। अगर उसको दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, प्रभु उसने हर बात को आपके नाम के लिए बर्दाश्त करा। और ये हमने देखा प्रभु उस सुसमाचार प्रचार के इस काम में प्रभु, पहली मिशनरी यात्रा के अंदर प्रभु लुस्त्रा में उसको पत्थर से मारा गया, पत्थरवा के आ गया प्रभु, और ये सोच करके मर गया है, घसीट के बाहर ले गए। हम जानते परमेश्वर कि आप अपने लोगों की सहायता करते हैं, और इस पौलुस को प्रभु अपने ऊपर वापस उठाया, खड़ा करा प्रभु, ताकि वो अंत के जा करके प्रभु के विश्वासियों को बड़े बड़े कामों की चर्चा उनके साथ कर सकें। वी थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव स्पोकन टू अस। Help us, Lord, that we may understand and value your word, Lord, that is written in the word of God, and able to surrender, humble ourselves, because you are a high priest who is there in the heavenly places today to pray for us. प्रभु हम धन्यवाद देते कि आप हमारे मुख्य याजक हैं, आप हमारे महायाजक हैं,
जो हमारे समान इस संसार में दुखी हुए, परेशान हुए, तकलीफें में से आप निकले प्रभु, लेकिन आपने उन पर जय प्राप्त कर आज हमारे लिए आप स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए जीवित हैं। प्रभु हम आप पर आधारित हैं प्रभु, आपके सामने झुकते हैं और प्रार्थना करते प्रभु कि आप हम पर अनुग्रह करें, ऐसा जीवन दे प्रभु कि हम आप में बढ़ते चले जाएं। जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु, हम चाहते पर व्यर्थ ना जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, और हमारे हृदय के अंदर प्रभु वो वचन देधारी हो प्रभु, और वो फलवंतित हो, उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मलाई सम्हाल्नु, मलाई डोर्याउनु, म त कमजोर छु, लडखडाउँदैछु, तपाईँलाई नै थाहा छ के म सक्दिन जिउन तपाईँ बिना यीशु, तपाईँलाई नै थाहा छ के म सक्दिन जिउन तपाईँ बिना यीशु। प्रत्येक दिन सयो बाधाहरूलाई सामना गर्न पर्दा यीशु, दिनुहोस् तपाईँको सामर्थ्यमा म विजयी बनु। प्रत्येक दिन हजारौँ आवाजहरू गुन्जँदछ यो मस्तिष्कमा, तीमध्ये तपाईँको आवाजलाई म चिन्न सकूँ। तपाईँलाई नै थाहा छ के म सक्दिन जिउन तपाईँ बिना तपाईँलाई भेट्न आएको छु, बुझ्न आएको छु, आदर गर्न आएको छु। तपाईँ चाहिँ अरू कोही छैन, कोही पनि छैन, तपाईँ मात्र मेरो प्रभु। तपाईँलाई भेट्न आएको छु, बुझ्न आएको छु, आदर गर्न आएको छु। तपाईँ चाहिँ अरू कोही छैन, कोही पनि छैन, तपाईँ मात्र मेरो प्रभु। Couple of announcement, my friends. As I've already said that you can give your special numbers, or solo or duet or group number, so that those are used in our Bible study in the beginning or in the end. मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इन दिनों में अपने स्पेशल नंबर गा के भेजना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके म्यूज़िक के साथ, तो आप करिए, ताकि इन बाइबल स्टडी के शुरू में और आखिर में उनको बचा सकें और लोग आशीष प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, हमारे चर्च के द्वारा कुछ लोगों को जो वास्तव में नीडी हैं उनको राशन दिया जा रहा है, और इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मेहरबानी से याद रखें कि इस राशन के लिए आप या तो सामान खरीद के ला के यहाँ दें, मैंने आपको कहा था क्या क्या देना है,
आप हमारे व्हाट्सएप में इस लिस्ट को देख सकते हैं और इस प्रकार से सामान ला करके हमारे एमसी के चर्च के पास्टर ऑफिस के अंदर उसको रख सकते हैं ताकि उसको बांटा जा सके। और ये धन्य काम है मित्रों, लेकिन मेहरबानी से इसके लिए जो धन आप देते हैं उसको चर्च के अकाउंट में डालें, क्योंकि हम अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। कोई पेमेंट नहीं होगा, केवल पास्टर की सैलरी, चर्च वर्कर की सैलरी, बिजली और पानी का और होम मिशन पेमेंट को छोड़कर कोई भी और पेमेंट हम नहीं करेंगे बिना पास्टर कमेटी के डिसीजन या निर्णय। इस बात को याद रखिएगा। बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर कुछ गलत फहमियाँ पहले से रहती हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कैटेगोरिकली कि इन पैसों का उपयोग जो आप हमारे चर्च के अकाउंट में डालते हैं वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पैसा है। आपका टाइथ, आपकी टाइथ है, वो आपका चर्च फंड है, या आपके वो ऑफरिंग्स है जो हर संडे को मीटिंग में आप जमा करके चर्च में भेजते हैं, वो चर्च के अकाउंट में डाल दीजिए, नेफ्ट ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो किसी प्रकार से चर्च के अकाउंट से नहीं निकाला जाएगा। और आगे चल के जब हमारे पासबुक में उसको एंट्री की जाएगी तब सब देख सकते हैं। लेकिन ये जो आप दे रहे हैं ये अलग से है। अब अगर आपको कैश देना है तो मिस्टर जेम्स अमोली को दीजिए, मिस्टर जॉली सैमुअल को दीजिए, और या छतरपुर एरिया के लिए आप मिस्टर विल्सन को दीजिए, और या काइन में लाइए ताकि इनको हम दे सकें लोगों को जो नीडी हैं हमारे नेपाली कांग्रेगेशन में, हिंदी कांग्रेगेशन में और बाहर भी। और जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो उसका सारा डिटेल हमारे नोटिस बोर्ड में मैं लगवाऊंगा, और एक पत्र मैं आप लिखूंगा ऐसे पास्टर इंचार्ज, धन्यवाद का पत्र, इसको आप याद रखिएगा। एक और बात कि हम इन दिनों में प्रार्थना में हैं, हम प्रार्थना करते रहें अपने कलीसिया के अगुओं के लिए। हमारे बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे हर एक DSS के लिए, हर एक पासबानों के लिए, हमारे लेटी के लिए, हमारे ले प्रीचर्स के लिए, हमारे WCS के बहनों के लिए, हमारे MYF के बच्चों के लिए, जवानों के लिए और संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ समय के लिए VBS का प्रोग्राम करें, जो अभी तैयारी में हम कर रहे हैं। तो इन सब के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हर योजना के अंदर हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, ताकि हर एक कार्य अच्छे से हो। लेकिन सबसे बढ़ करके हम प्रभु के सामने पश्चाताप करें, उपवास के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, क्योंकि ये समय प्रभु ने दिया कि हम पश्चाताप करें और अपने जीवन को उसके हाथ में रखें कि क्या प्रभु आप जो स्वर्ग से देख रहे हैं, प्रभु जिस प्रकार से नहम्याह ने प्रार्थना करी कि प्रभु आप हमारे आंसुओं को देखें, पश्चाताप को देखें, और आप हमें स्वर्ग से क्षमा करें। और प्रभु ऐसा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए जो आप हमारे जीवन के अंदर रखते हैं। प्रार्थना करते प्रभु कि हम आप में बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारा जीवन, हमारी सेवकाएं प्रभु आपको पसंद हो, और जो सेवा अपने दिस को हम करते चले जाएं। आज के बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु जो हम धन्यवाद देते हैं संत पौलुस के लिए और संत बरनबास के लिए प्रभु, जिन्होंने बहुत दुख उठाया प्रभु, खासकर पौलुस जिसको लुस्त्रा के अंदर पत्थर से मारा गया प्रभु, लेकिन वो बंदा, वो विश्वासी प्रभु में स्वस्थ रहा, ठीक हो गया प्रभु, और उठकर खड़ा हुआ और आगे प्रचार करता गया। और प्रथम मिशनरी यात्रा के समापन के बाद वापस ये दोनों और उनकी टीम प्रभु अंत्योक्या पहुंची और लोगों को बताया कि प्रभु ने उनके द्वारा कितने बड़े बड़े काम किए। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आप वही परमेश्वर जो आज कार्य करते हैं। हे प्रभु, जो वचन का बीज बोया गया वो बढ़त ना जाए, पर हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर प्रभु वो अंकुरित हो जाए प्रभु, और उसमें से फल उत्पन्न हो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, आज जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल को तो शरीफा का तो शिराकत हमें सारे के साथ इस समय, and now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, all church members of English congregation, Hindi congregation, Nepali congregation,
all our elders, all our parents, all our youth and children, and all our friends and prayer partners, now and forevermore. Amen. Amen. Jesus is Lord. May God bless you. प्रभु आपकी सहायता करे. घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, शांति से रहिए. Be at your home as we are already. Be healthy and be safe. May God bless you and may God undertake and guide you. Shubh Ratri. Good night.